इस वीडियो में हम संकरण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, sp2 संकरण। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक s कक्षक और दो p कक्षक इस प्रकार के संकरण में भाग लेंगे। तो आपको पता है S की शेप स्फेरिकल, ये नाभिक है इसका, ये P की शेप, ये एक P कक्षक, ये दूसरा P कक्षक, ये तीन P कक्षक एक S और दो P कक्षक मिलकर के, क्योंकि संकरण में तीन कक्षकों ने भाग लिया इसलिए वापस तीन नए संकरित कक्षक बनेंगे और तीनों की जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। एक, दो, और तीन। इस प्रकार ये तीन नए कक्षक बनेंगे और तीनों जो नए कक्षक हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवस्थित होंगे। ठीक है, तो तीन कक्षकों ने भाग लिया, एक S 2P और तीन नए कक्षक बने, इनको हम बोलेंगे sp2 संकरित कक्षक। ये तीन जो नए कक्षक हैं ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर अवस्थित होंगे और इनके बीच में बंद कोण होगा 120 डिग्री का। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपके बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन हो गया आपके 5, 1s2 2s2 और 2p1। अब हम इसको चक्रण से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राउंड स्टेट यानी कि आद्य अवस्था में, निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्पिन सहित जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका एनर्जी प्रोफाइल, ये आपके 1s2 ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का होगा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी 2s की होगी, ये 2s2 और ये हो गए इससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी 2p की, और ये 2p के तीन कक्षक और ये हो गया 2p1, 2px1 कह दो इसको। अधिकांश किताबों में ये तीनों एक ही लेवल पर लिखे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल नहीं बनाया होता है। मैंने आपको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये एनर्जी प्रोफाइल बनाया है। इनकी ऊर्जाओं में ये दो जो कक्षक हैं ये समान ऊर्जा के हैं, ये थोड़ा कम ऊर्जा का है, ये लगभग समान ऊर्जा के हैं। तो संकरण की परिभाषा में क्या कहते हैं हम कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। अब आद्य अवस्था से हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट आएंगे हम एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। इस उत्तेजित अवस्था यानी कि इसको तो हम ग्राउंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसका वही एनर्जी प्रोफाइल, ये 1s2 लोअर एनर्जी का और 2s और 2p कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन, 2s में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके कहाँ चला जाएगा, वैकेंट 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये हो गया आपके 2px1, 2py1 और 2s में हो गया 1, ये एक p कक्षक खाली रहेगा। अब आती है साहब अगली अवस्था जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। ये तीन कक्षक, एक s का और दो p के, तो संकरण का प्रकार हो गया sp। नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी हाइब्रिड स्टेट जिसको हम बोलते हैं संकरित अवस्था। इस संकरित अवस्था के अंदर क्या होगा, एक s और दो p संकरण में भाग लेंगे और आपके sp2 संकरित कक्षक तीन कक्षक भाग लेते हैं तो तीन बनेंगे और तीनों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इसको हम बोलेंगे संकरित कक्षक। और कौन से संकरित कक्षक हैं ये sp2 संकरित कक्षक है। ठीक है, और ये एक p कक्षक खाली रहेगा। अब डायग्रामेटिकली भी हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि एक s और दो p कक्षक इसमें इस तरह से भाग लिए, तीन नए संकरित कक्षक बने, तीनों की आकृति एकदम एक जैसी होगी और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होंगे।
ये हो गया आपके बोरोन। अब फ्लोरीन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और फ्लोरीन 7 1s2 2s2 और ये 2p में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से फ्लोरीन 9 के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 2p5 फ्लोरीन 9 है ना, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये जो p कक्षक है ये आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला है, तो इसमें क्या होगा, ये जो p कक्षक है ये 3 जो आपके sp2 संकरित कक्षक है इनसे अतिव्यापन करेगा। ये p कक्षक इस तरह से अतिव्यापन किया और आपके ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन और बोरोन ट्राईफ्लोराइड यानी कि BF3 ये आपके मॉलिक्यूल बना। ठीक है, इसी तरह बोरोन ट्राईक्लोराइड भी बन सकता है। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था इसने आपके इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से अतिव्यापन किया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड बनाया। इसी का एक और एग्जाम्पल है आपके SnCl2। SnCl2 के अंदर क्या होगा, टिन का जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अंतिम कक्ष का लिखते हैं हम क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5px1 5py1 और 5pz0। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिन। ठीक है, अब टिन में क्या होगा कि ये जो 5s2 5px1 और 5py1 है ये 3 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, तो संकरण का प्रकार हो गया sp2। ये जो 3 कक्षक हैं इन्होंने संकरण में भाग लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों में से ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकल युग्म के इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्होंने कि बंध में भाग नहीं लिया है, और बाकी इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले p कक्षक से समाक्षीय अतिव्यापन करेगा और ये आपके ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया टिन, ये भी हो गया क्लोरीन, और इस तरह से इसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो वी शेप की होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए किसके, sp2 संकरण के। क्वेश्चन पूछा जाता है SnCl2 में संकरण का प्रकार बताते हुए अणुकक्षक संरचना लिखिए, संरचना बनाइए। तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस SnCl2। टिन का मैंने आपको बताया
ठीक है। सो ये है संकरण का दूसरा प्रकार, जिसको हम कहते हैं sp2 संकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम sp3 संकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।